नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। शहीदों की चिताओं पर जुटेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने जब इन पंक्तियों को लिखा था तो उनको पूर्वानुमान हो गया था कि शहीदों की शहादत को हम धीरे धीरे भूलते जाएंगे, लेकिन किसी ने ये अनुमान नहीं किया था कि शहीदों का इस प्रकार से अपमान किया जाएगा जैसे शाहजहांपुर के नगर निगम में किया गया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के नगर निगम में बुलडोजर से मूर्तियां ध्वस्त की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहीदों की कुर्बानियों को हम किस प्रकार भूलते जा रहे हैं, ये तो हम महसूस कर ही रहे थे, लेकिन शहीदों का अपमान भी किया जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। ताज़ा मामला शाहजहांपुर में नगर निगम के कार्यालय के बाहर स्थित शहीदों की मूर्तियों से जुड़ा है, जहां नगर निगम अधिकारियों और महापौर अर्चना वर्मा की लापरवाही सामने आई है। टाउन हॉल स्थित नगर निगम के कार्यालय के बाहर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्ला खां व शहीद ठाकुर रोशन सिंह सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम किशन खन्ना की मूर्ति स्थापित थी। सौंदर्यीकरण के नाम पर रात के अंधेरे में बुलडोजर से इन मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। शहीदों की प्रतिमाएं खंड खंड टूटकर जमीन पर गिर गईं। जब इसकी सूचना आम जनता, समाजसेवियों सहित विपक्षी दलों को लगी तो हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर हंगामा काटा। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष उत्पल यादव के नेतृत्व में ज्ञापन देकर मूर्ति तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। आज ज्ञापन जो अमर शहीदों की मूर्ति के साथ अपमान हुआ है, बड़ा बर्बरता पूर्वक, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारें बिल्डोजर चला रहा है, उसी तरीके से इन्होंने अमर शहीदों, जिनके नाम से शाहजहांपुर नहीं पूरे देश की पहचान है, ये जो घिनौनी हरकत, बहुत ही बर्बरता पूर्वक जो हरकत करी है नगर निगम के प्रशासन और नगर के प्रशासन ने, उसके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए थे। यहाँ पर सभी समाजवादी लोहिया वाहिनी एवं हमारे उसके सभी साथी उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने अपनी ये मांग रखी है कि 24 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो कल, यानी कल से हम लोग आमरण अनशन के लिए यहाँ पर बैठेंगे। किसे ज्ञापन दिया आपने? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है ज्ञापन, जिलाधिकारी महोदय साहब को देने आए थे। क्या नाम है आपका? उत्पल यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी, जनपद शाहजहांपुर। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां, समाज सेवी संजय गुप्ता, पाइप वालों ने इस घटना की निंदा करते हुए मेयर अर्चना वर्मा से इस्तीफे की मांग की। कल दिनांक 23 मार्च को शाहजहांपुर, जनपद शाहजहांपुर टाउन हॉल स्थित नगर निगम में जो शहीदों की प्रतिमाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेम किशन खन्ना जी और शहीद वतन अशफाकुल्ला खां साहब, शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह जी, शहीद वतन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो प्रतिमाएं टाउन हॉल नगर निगम में स्थित थीं, वहाँ पर कल जो पता लगा है, जिस तरह से उन प्रतिमाओं को बिल्डोजर चलाकर नगर निगम प्रशासन द्वारा, या जो भी प्रशासनिक ठेकेदार हों, जो भी हों, उन्होंने जिस तरह से बिल्डोजर चलाकर शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़कर और कचरे में फेंकने का जो काम किया है, ये बहुत, जितनी भी इस कृत्य की निंदा की जाए वो कम है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया है, और चूँकि सौंदर्यीकरण के नाम पर भले ही अधिकारी हों या प्रमुख हों नगर निगम के, जो अपना नाम के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों का अपमान करें, तो ये बहुत ही अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। चूँकि कहा गया है, शहीदों के मज़ारों पे हर समय लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। चूँकि इन प्रतिमाओं पर हमेशा ही तमाम लोग, हर समाज, हर वर्ग के लोग और सभी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियां हों या सामाजिक लोग हों, हमेशा उन प्रतिमाओं पर फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उन्हें याद करते हैं, क्योंकि यही हमारे शाहजहांपुर की शान थे। और आज उन्हीं के नाम से हमारा पूरी दुनिया में नाम है शाहजहांपुर का। शहीद वतन जो हमारे रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर अपनी देश की आज़ादी के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दी है, आज उनका अपमान किया जा रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये शासन प्रशासन से मांग है कि इस तरह से जो अपमानित किया है, हमारे शहीदों की प्रतिमाओं का जो अपमान हुआ है, उसके लिए हम सभी लोग निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं।
मुझे ये कहने पे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि प्रतिमाएं प्राचीन काल से लगभग 50 साल से ऊपर हो गया होगा यहाँ जब नगर पालिका परिषद की लगी थी। और हमारे कार्यकाल में जब शाहजहाँपुर की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया था चेयरमैन के रूप में, मैंने सौंदर्यीकरण कराया था। शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सौंदर्यीकरण हुआ था। उस पर छतरी लगाकर और तमाम सौंदर्यीकरण की प्रतिमाएँ जो है उसका रंग उड़ जाता था प्रतिमाओं का धूप से, तो उस पर अम्ब्रेला छाता लगाए गए थे और तमाम सौंदर्यीकरण किया गया था। उसका पार्क टाइप का बनाया गया था, हमारे कार्यकाल में हुआ था। भले ही लोग अपना नेम प्लेट भले हटा देते, लेकिन शहीदों की प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कहीं शिफ्ट पीछे या आगे जहाँ भी शिफ्ट करना था करते, लेकिन इस तरह का अपमान करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। दूसरी ओर हिंदूवादी नेता अधिवक्ता राजेश अवस्थी के नेतृत्व में भी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद नगर निगम अधिकारी व मेयर का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया गया। अधिवक्ता अनित कुमार, असित अवस्थी, कीर्तिमान प्रकाश चवन ने भी ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया तथा मेयर से इस्तीफे की मांग की। का जो अपमान यहाँ के नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज जिस तरीके से राष्ट्रभक्त समाज और हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है, पूरा देश, पूरा शाहजहाँपुर जहाँ जहाँ मीडिया के माध्यम से ये घटना गई है उनको बहुत ही धक्का लगा है। ये आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए हैं नगर निगम के अधिकारियों का, और एक मानव श्रृंखला भी बनाई है। आज एक ज्ञापन देने आया जिलाधिकारी महोदय को कि अभी तक आपने क्या किया है। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से पूछा कि आप बताइए अभी तक कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन ठेकेदार है, लेकिन उनको अभी ये जानकारी ही नहीं है, ना प्रशासन को जानकारी है कि किस ठेकेदार निकम्मे ठेकेदार द्वारा इस तरीके की घटना की गई और किस अधिकारी के द्वारा निकम्मा निर्लज्ज के द्वारा ये घटना कराई गई है। ये आज बहुत ही आक्रोश है। आज हम लोगों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई इस पे अगर नहीं होती है तो हम लोग पूरे प्रशासन को तालाबंदी करेंगे, प्रशासन का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे, नगर निगम के अधिकारियों को वहां बैठने नहीं देंगे। ये अपमान, ये राष्ट्र का अपमान है। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा नहीं होता है, जिस तरीके से हमारी मूर्तियां, हमारे देश की प्रतिभाएं, हमारे देश की जो शहीद, उनकी मूर्तियां खंडित की गई जेसीबी के द्वारा, अगर हमें बता देते हम लोग तो हाथों में ले लेते ना, हम लोग हाथों से उनको ले लेते और उसका भी प्रतिमाएं को हटती हैं तो उसका एक प्राविधान होता है अपने सनातन धर्म के अनुसार भी। प्रतिमा हटाने के लिए चाहे वो अपने ईश्वर की प्रतिमा हो, ईश्वर के रूप में हो, और चाहे कोई प्रतिमा हो। वहीं जिलाधिकारी उमेश ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज कराने व JEA व एक्सियन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे जब भी इसकी जानकारी हुई, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था और तब ये तय हुआ था कि पूरा ये जब बना लिया जाएगा इसके बाद में इसको हटाया जाएगा, तो यहाँ पर ये हुआ कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं भी यहाँ पर अभी नवरात्र के व्रत चल रहे थे, इसकी वजह से मेरा यहाँ निगम में आना कम हुआ, नहीं मैं आ पाई। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, और जो हमारे चीफ साहब हैं या एक्सियन हैं, तो काफ़ी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है मैं नहीं कह सकती। हमारे शहीदों की धरती है, शाहजहाँपुर शहीदों के नाम से जानी जाती है। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूँ और जो इस तरीके उनका अगर हटाया भी जाना था, क्योंकि नई मूर्तियों का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा था, तो नई मूर्तियों को लाने के बाद ही हटाया जाना था और अगर उनको हटाना था तो सम्मान पूर्वक हटाते। और जिस भी लोगों ने इसको इस तरीके से हटाया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। कड़ी कार्रवाई की जाएगी अपने यहाँ के निगम की तरफ से, चाहे उसमें चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई निगम का हो या कोई बाहर का हो, जिसने भी ये काम किया है उसको उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये दंड माफ करने लायक काम नहीं है, क्योंकि और ये मैं सुनने में आया है कि रात में किया गया। अगर इनको हम लोगों को सूचित करते हैं, हम लोग अपने सामने सम्मान पूर्वक उनको दूसरी जगह पे रखवा के और उनका दूसरी मूर्तियां लगवाते, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है जो कि माफ करने लायक नहीं है। टाउन हॉल तिराहे के सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य, जिससे कि यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से हमारा चल सके, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बहुत विकास के कई कार्य हो रहे हैं। CM ग्रिड की दोनों तरफ से रोडें बन रही हैं और हमारा यहाँ पे पार्किंग एवं प्लेनेटोरियम का निर्माण हो रहा है, गांधी भवन का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। साथ ही हमारा शाहजहाँपुर संग्रहालय के रूप में भी विकसित होना था।
प्लस गांधी भवन के साथ साथ यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर भी है। तो तिराहे को और बेहतर करने के लिए कि वहाँ ट्रैफिक कंजेशन दूर हो सके, ये कार्य जो है 15वें वित्त से जीएसटी के साथ 40 लाख रुपए का स्वीकृत था। स्वीकृत फर्म मेसर्स फ्लाई इंफ्राटेक के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था। उनके द्वारा दिनांक 22 तारीख की रात्रि में इस कार्य के जो हमारा आगमन था उसके अनुरूप जब मूर्तियों को विस्थापन का कार्य किया जा रहा था, उस समय असावधानी बरती गई और गरिमापूर्ण ढंग से में मूर्तियां जो हैं वहाँ से विस्थापित करने का प्रयास जो था वो नहीं हो पाया और मूर्तियों को क्षति पहुंची गरिमापूर्ण तरीके से वो नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में जो संबंधित फर्म है मेसर्स फ्लाई इंफ्राटेक, उनके विरुद्ध उनके स्कृत के लिए उनको इस प्रोजेक्ट से हम लोग तत्काल बाहर कर रहे हैं कि अब उनको इस कार्य से बाहर किया जाए। अब ये आगामी आगे का कार्य जो हम लोग किसी अन्यत्र किसी अच्छी फर्म के माध्यम से हम लोग कराएंगे और साथ ही साथ उनके स्कृत के लिए इसमें विधिवत जांच करके इस पर और भी आगे कार्रवाई हो सके एक हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज करा रहे हैं। हमने एक जांच कराई, जांच में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर इन पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही है। क्या सर उस पर कोई जुर्माना वगैरह लगाया गया? उनमें उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो उनके द्वारा क्षति पहुंचाई गई उस क्षति का आकलन करके हमने इसके लिए अधिशासी अभियंता को बोल दिया है, जो भी क्षति हुई है उस क्षति के अनुरूप उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और हमारे साथ ही साथ जो हमारे विभागीय पर्यवेक्षणीय अधिकारी हैं उन लोगों के दायित्व में भी देखा जाएगा कि वो लोग स्वयं जानकारी करना चाहिए था। जो उन लोगों के स्तर पर चूक हुई है सुपरविजन में, पर्यवेक्षण में, उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। सर सम्मान पूर्वक हटाने के लिए क्यों नहीं कहा गया? गरिमापूर्ण तरीके से उन प्रतिमाओं की शिफ्टिंग का कार्य गरिमापूर्ण ढंग से होना था। अब 22 तारीख की रात्रि में उनके द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। उनके द्वारा किसी भी सीनियर ऑफिसर को अवगत न करा के स्वयं ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यदि सीनियर ऑफिसरों को संज्ञान में समय से लाए होते तो सब लोग अपनी उपस्थिति में इस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कराए होते। इसी लापरवाही के लिए उनको इस कार्य से अलग भी किया जा रहा है। जो क्षति पहुंची उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा रहा है और साथ ही साथ उनको प्राथमिकी दर्ज करा के भी और विधिवत जांच कराई जा रही है पुलिस के माध्यम से। थैंक यू।